अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो उस केस में आपको हेजिंग ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसे ही हेजिंग के रिलेटेड मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है वो और अच्छा हो जाएगा और आपका अनलिमिटेड लॉस जो होता था आपके नेकेड पोजीशंस यानी कि ऑप्शन सेलिंग की नेकेड पोजीशन आप लेते हो तो थियोरेटिकली आपका लॉस अनलिमिटेड होता था, वो अब लिमिट हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा पर बहुत हद तक कम हो जाएगा। यानी कि आपको पता होगा ट्रेड में घुसने से पहले कि आपको पोटेंशियल लॉस कितना है और पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो स्ट्रेटेजी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो भी वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप ओपन कर लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बनी बनाई स्ट्रेटेजीज यानी कि प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज मिल जाती है। आपको सिंपली जाकर एक बटन दबाना है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। आने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको राइट साइड में स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ प्री बिल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। प्री बिल्ट वाला ऑप्शन आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें आ जाना है नॉन डायरेक्शन में। नॉन डायरेक्शन में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर जो कि आखिरी वाली स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर लोगे आप देख सकते हो 9 जैन की एक्सपायरी हमने चूज़ की है तो हमारे सामने बनी बनाई कई सारी स्ट्रेटेजी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर की आ चुकी है। अब अगर सबसे पहला भी हम अगर देखें जहाँ पर अब आयरन कॉन्डोर मतलब क्या, पहले हम बेसिकली ये समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी स्पॉट का प्राइस 24,000 के आसपास चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 150 पॉइंट नीचे आकर पुट शॉर्ट करते हैं, 150 पॉइंट ऊपर जाकर कॉल शॉर्ट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन आपने बना ली, ये आपने देख लिया। अब ये जो आपने सेलिंग की पोजीशंस बनाई है उनको हेज करने के लिए आप क्या करोगे, 23,800 मतलब 200 पॉइंट नीचे का एक पुट बाय कर लोगे और 200 पॉइंट ऊपर का एक कॉल बाय कर लोगे। मतलब आपने क्या किया, फिर से मैं समराइज करके आपको बताता हूँ कि 150 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे में आपको कॉल और पुट शॉर्ट कर लेने हैं रिस्पेक्टिवली, और 200 पॉइंट ऊपर नीचे आपको कॉल और पुट बाय कर लेना है। इतनी ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो मोर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट आपका कितना होगा इस स्ट्रेटेजी में, तो 2,500 रुपये, पर मैक्स लॉस अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1,200 रुपये, यानी कि ईजी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ पर बन रहा है। अगर हम थोड़ा और नीचे जाकर देखें तो ये आउट ऑफ द मनी का आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो तो मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस लगभग सेम बनता है। पर जैसे जैसे आप देखोगे जितना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आप ये स्ट्रेटेजी बनाओगे आपका मैक्स लॉस बढ़ रहा है पर मैक्स प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए इसे एट द मनी पर बनाना थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल होता है। ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों ये एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी है। मतलब आपको अगर ये नहीं पता कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है तो भी आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। अब हम मोर पर जाएंगे। मोर पर जाकर ये जो सी इन बिल्डर वाला ऑप्शन है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि हम इस स्ट्रेटेजी को और एनालाइज कर सके। लेग्स हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल मार्जिन आप देखोगे कि इसमें 2 ऑप्शन सेलिंग की आपकी पोजीशन है, फिर भी आपको लगभग 90,000 रुपये ही लग रहा है इस पूरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी ऑब्वियसली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग से दूर ही रह सकते हो क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो मिनिमम से मिनिमम आपके पास 2 से 3 लाख का कैपिटल तो होना ही चाहिए। ये बहुत ही बेसिक मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जिसको एक लॉट में ट्रेड करना है। जो बड़े बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि आपको लगता है कि 2,000 के प्रॉफिट में मेरा क्या ही हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में तो 2,000 का प्रॉफिट कुछ सेकंडों में या कुछ मिनटों में हो जाता है, यहाँ पर मैं एक्सपायरी तक क्यों रुकूँ। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता तो आप ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग पर मेरा एक वीडियो है वो भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि दोनों बहुत ही अलग चीज़ों पर काम करती है। दोनों को ट्रेड करने का मेथड अलग है, दोनों में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। तो आप दोनों को डायरेक्टली बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, पे ऑफ ग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिट में कब रहने वाली है। ये जो ग्रीन सेक्शन आपको दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्रॉफिट में रहने वाली है।
तो आप चाहो तो आपका कर्सर मूव करके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कब यहाँ पर प्रॉफिट में रहने वाली है और कब लॉस में रहने वाली है। तो बहुत ही सिंपल होता है ये चेक करना, आपको सारी कुछ चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। हम चार्ट्स में अगर चलेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आप 2 ब्रेक इवन पॉइंट देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मार्केट 23,816 और आपका मार्केट अगर 24,183 ये 2 पॉइंट्स पर रहेगा, तो आपका ये जो पोजीशन है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा, जो कि आपको पे ऑफ ग्राफ में भी देखने के लिए मिलेगा कि अगर स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी रहती है, ये वही पॉइंट है। अगर मैं आपको क्रॉस हेयर लेकर भी बता दूँ तो 23,800 के आसपास का ये पॉइंट है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जोन रहेगा। और वही अगर 24,200 के आसपास की भी अगर हम बात करें तो सेम ही ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट नो लॉस पर रहने वाला है। ये एक्सपायरी के दिन आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आपको होने वाला है, तो आप डायरेक्टली वो चेकआउट कर सकते हो। फिर से हम स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ये है कि आपको पहले ही पता है मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस कितना है, तो आप निश्चिंत होके आपका दूसरा काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर दूसरे सेकंड को आप चार्ट्स चेक करो। आपको पता है कि भले ही मेरे 90,000 रुपये लगे हैं, मैक्सिमम अगर मार्केट कितना भी ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, दुनिया तबाह हो जाती है, फिर भी मेरा लॉस मैक्सिमम 1,200 रुपये ही होगा। और अगर सारी चीज़ें सही रही तो मुझे लगभग 2 से 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली 1:1.5 के ऊपर का ही बनने वाला है। और एक स्ट्रैटेजी में ऐसी ही नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। फिर से हम प्री बिल्ड में जाते हैं। प्री बिल्ड में जाने के बाद आपको नॉन डायरेक्शन में आना है। नॉन डायरेक्शन में आने के बाद आपको ये शॉर्ट आयरन जो बटरफ्लाई है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मोर में जाके कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी नीचे नीचे चेक करोगे तो कम कम होते जाता है। तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में क्या होता है ना दोस्तों, आपको ये जो एट द मनी यानी कि जो भी स्पॉट का प्राइस चल रहा होगा वहाँ पर आपको कॉल और पुट दोनों ही शॉर्ट करने होते हैं। और जो भी स्पॉट का प्राइस चल रहा है उसके 250 पॉइंट नीचे आके आपको पुट बाय करना होता है और 250 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल बाय करना होता है। इतनी ये स्ट्रेटेजी है। मोर में जाके इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। बिल्डर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस स्ट्रेटेजी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए लग रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट लगभग सेम ही है, आप देख सकते हो, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है। पे ऑफ में अगर आप आओगे तो आप ग्राफ देख सकते हो। जो पहला कुछ इस तरीके का ग्राफ था वो अभी कुछ पिन पॉइंट ऐसा ग्राफ है। तो सिमिलर ही स्ट्रेटेजीज़ है। अगर आप चार्ट्स पर जाओगे तो आपको यहाँ पर बाकी का डेटा भी देखने के लिए मिलेगा कि थीटा वेगा डेल्टा गामा कितना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। तो आप चाहो तो ये स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो वो स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट कहीं भी जाओ, अगर इस जोन के बीच में मार्केट रहता है, ये जो 2 जोन है इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर करता है तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। और मैक्स लॉस तो आपको पता ही है आपका कितना होने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई हैं वो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।